हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये पजल करेंगे, काफी अच्छी पजल है, टेबल पजल है। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देयर आर 7 people, A B C D E F G. They all were born on different year: 47, 60, 72, 87, 93, 98 and 2002, but not necessarily in same order. But the date and month of birth of all the person are same. Calculation is done with respect to the year 2017 and assuming months and date to be same. 2017 से हमने लेना है, तो ये जो है हमारे जो पास जो ईयर है इसे हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो जिसकी एज 1947 है वो जो है 2017 से 70 साल का हो जाएगा। और अगर हम 2017 से 1960 वाला बंदा देखेंगे तो ये 57 साल का होगा। अगर हम 1972 वाला देखेंगे तो ये 45 ईयर का होगा। अगर हम 1987 वाला बंदा देखेंगे तो ये 30 ईयर का होगा। और अगर हम 1993 का बंदा देखेंगे तो ये 24 ईयर का होगा। अगर हम 1998 से देखते हैं तो ये 19 साल का होगा। और अगर हम 2017 से 2002 को देखते हैं तो ये 15 साल का होगा। तो हमने सबकी एज निकाल ली, जो कि क्वेश्चन में दी नहीं थे, ईयर दिए हुए थे, हमने एज निकाल ली। अब पजल हम शुरू करते हैं। कह रहा है ये आप बंदे जो है, आपके जो बंदे हैं ABCDEFG, ये आप लिख सकते हैं एक राइट कॉलम पे। ABCDEF एंड G, ये लिख लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में द एज ऑफ A इज इन मल्टीपल ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी एज मल्टीपल ऑफ 5 में है। एक आपके पास 70 जो एज है वो है, उसके बाद एक 45 की एज है, एक 30 की एज है और एक 15 की एज है। ये आपके पास में मल्टीपल ऑफ 5 है। कह रहा था एज ऑफ एज मल्टीपल 5, इन चारों में से कोई एक ही होगी। एज नाइदर द ओल्डेस्ट नॉर द यंगेस्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एज जो है 70 है, तो ये ओल्डेस्ट हो गया, और यंगेस्ट आपका 15 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई नहीं होगी, तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे, 45 और 30। इन दोनों में से कोई एक ही एज होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड G इज परफेक्ट क्यूब। देखिए आपके पास एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि एक ही एज 45 होगी या फिर 30 होगी। और दूसरी चीज कह रहा है कि G was not born on 1947। 1947 का मतलब वो 70 भी नहीं है G की एज। तो अब कह रहा है आपसे द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड G इज परफेक्ट क्यूब। आपको ये देखना है कि परफेक्ट क्यूब कहाँ बच रहा है। तो जैसे आपके पास में एक ऑप्शन है 57। अगर 57 से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखो 27 बच रहा है, ये 3 का क्यूब हो जाएगा। वो कह रहा है परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। और देखते हैं घटा के, कोई 45 से नहीं बनेगा, 15, 30, 24, 19, 15 और किसी से भी नहीं बनेगा। और ये कह रहा है कि जी की जो एज है वो 1947 में नहीं है, मतलब उसकी एज 70 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की एज हो जाएगी आपकी 30 और जी की एज हो जाएगी आपकी 57। क्योंकि ए और जी में जो गैप है वो जो है गैप क्या है, वो क्यूब है। तो 30 में से 57 घटाया, 27 बचा जो कि 3 का क्यूब है। तो अब तक हमने यहाँ तक पजल कर ली 1947 तक। अब आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड बी इज हाफ द एज ऑफ सी। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी की एज अब पता है 57 है, और बी की एज नहीं पता है। कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है सी की एज का आधा है ना। तो
आपके पास में जो है एज जो बची है वो आप लिख सकते हैं। देखो 30 और 57 तो हमने कल कंप्लीट कर लिए, ये तो आएगी नहीं, ये तो हो गई कंप्लीट। अब आपके पास जो एज बची वो है 70, 45, 24, 19, 15, इनमें से कोई वही बची है। आपके पास एज बची है 70, उसके बाद में आपके पास बची है 45, 24, 45, 24 और 19। अब अगर हम 57 में से 57 में से ऐसा नंबर घटाएं कि वो सी का आधा भी बने, तो 70 तो आएगा नहीं, माइनस में आने लगेगा बी की वैल्यू, तो ये नहीं होगी। इन तीनों में से एक होगी 45, 24 और 19 में से। अगर हम 57 में से 45 घटा दें तो 7 से 5 जाएंगे 2, तो ये 12 बचेंगे। तो सी की एज कितनी मान लेंगे हम फिर 24, क्योंकि 24 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो एज है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड बी इज हाफ द एज ऑफ सी। सी की एज अगर 24 है तो अगर बी की एज 45 ले लेते हैं, तो अगर आप 57 में से 45 घटाते हैं तो आपका बचेगा 12, जो कि क्या है सी की एज की आधी है। तो आपकी अब तक 3 एज कंप्लीट हो गई, 4, 30, 45, 24 एंड 57। आपके पास में बचा है डी ई एफ, 3 डी ई एफ बचे हैं। और आपके पास में अब ईयर बची है 70 जो आपको रखनी है, और 45 हो गया, 30 रहता है, 30 भी हो गया, 24, 19 रहता है आपका, और 15 रहता है। ये 3 एज रहती है। कह रहा है डी वाज बोर्न ऑन ऑड नंबर ऑफ ईयर, ऑड नंबर ऑफ ईयर डी। तो आपके पास जो एज रहती है 70, 19, 15। 70 जो है देखिए 1947 की है, जो कि ऑड है, और 19 और 15 ये दोनों 1998, 2002 ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी वाज बोर्न ऑन ऑड नंबर, मतलब डी कब पैदा हुआ होगा, डी पैदा हुआ होगा आपका 1947 में ऑड नंबर पे, तो 70 हो गया। 24 वाले की एज कितनी है, 1993, यहाँ 1993 आ जाएगा। 45 वाले की एज है 72, यहाँ 72 आ जाएगा। और 30 वाले की एज आपकी है 1987, तो यहाँ 1987 आ जाएगा। 57 वाले की एज आपकी है 1960, तो यहाँ पे 1960 आ जाएगा। आगे करते हैं। इज नॉट द यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब छोटा, तो आपका 2 ही बचे हैं 19 और 15। तो ई आपका छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, तो 19 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 15 आ जाएगा। 19 वाले की एज आपकी 98 है, और 15 वाले की एज जो है आपकी 2002 है। तो इस तरह से ये आपने पूरी पजल बनानी थी। डाटा जो है बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव था, ये मेंटल पजल थी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जी वाज बोर्न इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो जी आपका 1960 में पैदा होगा, डी पार्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन ए, ए की एज कितनी है 30, 30 से छोटे कितने हैं, एक आपका 24 वाला है, 19 वाला, 15 वाला है, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज ओल्ड है, सबसे बड़ा कौन है, 70 वाला है, डी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी कितनी है बी की एज 45, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 48, डी पार्ट। व्हाट इज द एज ऑफ ई, ई की एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ई 19, तो इसका आंसर जो है आपका नन ऑफ दी में ए पार्ट है 19, व्हाट इज द एज ऑफ ई 19। तो इस तरह से पजल करनी थी। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू।